हाय गाइस, तो मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में यूपी बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। तो ये बीटीसी में 50 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है ये आता है आपका 50 नंबर का तक। तो इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। तो ये एक्सरसाइज जो रहेगी वो ही रहेगी, एक्सरसाइज 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो माँ सरस्वती का नाम स्मरण करते हुए सभी कमेंट में रेडी टाइप कीजिए। जी रेडी करिए। आप सभी रेडी हैं या नहीं, ये हमें बताइए। सभी रेडी टाइप कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा कि खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का जानकारी देने वाले कौन होता है। तो जो हमें जानकारी देता है ऐतिहासिक तथ्यों की खुदाई करके, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक कहा जाता है, ऑप्शन बी इतिहासकार कहा जाता है, ऑप्शन सी पुरातत्वविद कहा जाता है, या ऑप्शन डी भूवैज्ञानिक कहा जाता है। तो अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए कि खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का जानकारी जो देता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो हमें अपना आंसर कमेंट करके बताते रहिए। तो वैज्ञानिक क्या होता है, तो वैज्ञानिक करता है खोज करता है। क्या करता है, खोज करता है। तो किसकी खोज करता है, ये खुदाई करते खुद नहीं करता। तो इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इतिहासकार क्या करता है, तो इतिहास की हमें जानकारी देता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसका सी आंसर आया है बहुत बढ़िया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या क्या हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में बताना है कि हमें इतिहास का अध्ययन किस किस से प्राप्त हो सकता है। तो ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी स्मारक, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी सभी। तो हमें इतिहास की जानकारी किससे प्राप्त होती है, साहित्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है, स्मारक से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। तो सेकंड का आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। जिनका ऑप्शन नंबर डी आया है बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि कन्फ्यूशियस किस देश में रहता था या किस देश का था। तो आपको बताना है कि ये यात्री जो था वो किस देश का निवासी था। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए मिस्र का, ऑप्शन नंबर बी भारत का, ऑप्शन नंबर सी चाइना का, या ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरेबिया का। तो कन्फ्यूशियस जो था वो किस देश का यात्री था। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो कन्फ्यूशियस किस कहाँ का था, तो वो था चाइना का। तो जिन जिनका ऑप्शन नंबर सी राइट आया बहुत बढ़िया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि मुद्रण का आविष्कारक थे। तो मुद्रण का आविष्कार किसने किया, जिसे छपाई भी कहते हैं, जैसे प्रिंट वगैरह होता है उसे कहते हैं मुद्रण। तो प्रिंट जो था वो उसका आविष्कारक कौन थे या किस देश में हुआ। तो आपको इसमें देश बताना है, तो किस देश में हुआ था। तो ऑप्शन ए है यूनानी में, ऑप्शन बी रोमन में, ऑप्शन सी ईरानी में, या ऑप्शन डी चीनी में। तो इसका आविष्कार जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है। तो अपने आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था इसका, तो ये हुआ था चाइना में। तो फोर्थ का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो जिनका चौथे का डी राइट आया है वो सभी बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि हेरोडोटस थे, कौन थे ये। तो चीन के राइटर थे, या यूनान के राइटर थे, या तिब्बत के राइटर थे, या अरेबिया के राइटर थे। तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ
हिस्ट्री, तो इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है या इतिहास के जनक। हिंदी में कहें तो इतिहास के जनक कौन थे, तो ये थे हेरोडोटस। तो ये कहाँ के राइटर थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ के थे, ये थे ग्रीक या यूनान के, यूनान को ग्रीक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 5 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जिनका राइट है ऑप्शन नंबर, जिसने भी कमेंट किया है उन सभी का राइट है। तो आप हमें अब ये बताइए कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। 5 में से आपके 5 सही हैं, या 5 में से 4 सही हैं, या 5 में से 3 सही हैं, या 5 में से 2 सही हैं। तो अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। जिनके 5 में से 5 सही हैं उनको बहुत बढ़िया, ऐसी ही मेहनत करते रहिए। तो आप बताइए, कमेंट कीजिए कि आपके कितने आंसर सही हैं 5 में से। सभी विद्यार्थी अपने अंक कमेंट करें कि आपके 5 में से कितने अंक आए हैं। आपके 5 में से 5 सही है, 5 में से 4 सही है, 5 में से 3 सही है, या 5 में से 2 सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 है, यहाँ पे 6 है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। ये परिभाषा किसने दी? तो आपको इसमें परिभाषा दी गई है, आपको बताना है कि ये परिभाषा किसकी थी, कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण था। ये किसने कहा था? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर घाटे ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर कारे ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल ने कहा था, या ऑप्शन नंबर डी रैमसन ने कहा था। तो अपने आंसर में कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये किसकी परिभाषा है? तो ये दी थी, रैमसन ने दी थी, कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का विवरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी ये थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें आपको शाखाएं बताइए सामाजिक विज्ञान की। तो आपको इसमें से बताना है कि क्या सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए इतिहास, ऑप्शन नंबर बी रसायन शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी नागरिक शास्त्र, या ऑप्शन नंबर डी ज्योग्राफी। तो आपको बताना है कि सामाजिक अध्ययन या एसएसटी के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो हिस्ट्री जो है वो तो आता है, तो ये तो राइट हो जाएगा। रसायन विज्ञान तो साइंस के साथ आता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नागरिक शास्त्र सिविक्स भी आता है और ज्योग्राफी भी आता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें पूछा है क्या नहीं आता, तो ये रसायन विज्ञान किस में आता है, तो ये आता है विज्ञान के अंतर्गत, ये सामाजिक विज्ञान की शाखा नहीं है। तो 7 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है वो सभी बढ़िया, उन सभी का आंसर एकदम राइट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम परिभाषा बताएंगे क्या किसने कहा था, क्योंकि आपकी परिभाषा पेपरों में बहुत ज़्यादा आती है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा होगा, इसमें भी आपकी एक परिभाषा आई थी। तो ऐसे ही आपको इसमें 3-4 वैज्ञानिकों की परिभाषा दी गई है कि किसके अनुसार इतिहास क्या है। तो इतिहास पर मनोवैज्ञानिक विचार, तो किस विचारक ने इतिहास के संबंध में अपने विचार किस प्रकार दिए हैं। तो प्रोफेसर घाटे के अनुसार, किसके अनुसार? प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा विवरण है। तो क्या है इतिहास? हमारे संपूर्ण जो बीत चुका समय है उसका वैज्ञानिक अध्ययन है। तो प्रोफेसर घाटे के अनुसार ये परिभाषा है। फिर आती है हेनरी जॉनसन के अनुसार। तो हेनरी जॉनसन क्या कहते हैं कि बीते हुए घटनाओं का विवरण ही इतिहास है। तो बीते हुए घटनाओं का विवरण ही क्या है? तो ये है इतिहास। रैमसन ने क्या कहा है? तो रैमसन के अनुसार है इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का समृद्ध विवरण है। तो रैमसन ने कहा है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का विवरण है, कि मनुष्य के विचारों में कैसी उन्नति हुई है
कैसे वो समय के अनुसार चेंज हुए, इन सभी का विवरण क्या है, इतिहास है। जोन्स महोदय के अनुसार क्या है, तो इतिहास जीवन के अनुभव को एक खान है। तो उन्होंने क्या क्या है, इतिहास जीवन के अनुभव की एक खान है। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सब इनको अच्छे से याद कीजिए क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? तो उसमें बताना है कि किसी वस्तु का हम टाइम किससे निर्धारित करते हैं, किस विधि द्वारा, कि हम बता सकते हैं कि ये वस्तु इतनी पुरानी है। तो ऑप्शन ए है निर्गम द्वारा, ऑप्शन बी आगम द्वारा, ऑप्शन सी कार्बन 40 द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे एक वैज्ञानिक पुरातत्व खुदाई करता है तो खुदाई में से उसको कुछ हड्डियां वगैरह प्राप्त होती हैं, तो वो किसके द्वारा देखेगा कि ये कितनी पुरानी है या किस जानवर की है जो उस समय था और ये कितने वर्ष पूर्व की है। तो वो देखता है, वो कार्बन 40 के द्वारा देखता है। किसके द्वारा, किस विधि के द्वारा, तो कार्बन 40 के द्वारा। तो 8 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 8 में का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है वो सब उन सभी का सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि पार्थियन क्या है। इसमें पूछा है पार्थियन क्या है। तो पार्थियन एक स्मारक है, मुद्रा है, जीवाश्म है, या सभी। तो पार्थियन क्या है, तो पार्थियन एक स्मारक भी है, मुद्रा भी है, जीवाश्म भी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 9 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन जिन छात्रों ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया उन सभी का एकदम सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, ये तो अभी हमने किया था तो ये दोबारा आ गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्वेश्चन आपके यही समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई हो तो नीचे वीडियो के नीचे अंगूठा दिया हुआ है उसको दबा दीजिए और अपने कमेंट जरूर बताइए कि ये आपको कक्षा कैसी कैसी लगी, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या नहीं, कि और भी कक्षाएं हमें ऐसी बनानी चाहिए। तो अपने कमेंट करें, हाँ अपने कमेंट हमें जरूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट द्वारा ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो अपने कमेंट करो और बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और आगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन आएंगे और आप उनको यूं ही अच्छे से करते रहिए। तो सभी को गुड नाइट, गुड बाय रखिए एवं अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। जय हिंद, जय भारत।